हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फिनॉल की रासायनिक अपक्रिया के बारे में। जैसा कि आपको पता है, अभी पिछले जो टॉपिक चले हुए हैं वो आपका क्या चल रहा था, अल्कोहल की रासायनिक अपक्रिया, अल्कोहल का परीक्षण चल रहा था। उसमें परीक्षण में हमने दिखाया था आपको विक्टर मेयर विधि और लिकास परीक्षण दिखाया था, और उसके बाद आयोडोफॉर्म परीक्षण भी दिखाया गया था और कराया था, अच्छे से समझ में आ भी गया था। तो अगला टॉपिक आज का है क्या, हमारा फिनॉल की रासायनिक अपक्रिया है। तो फिनॉल की रासायनिक अपक्रिया को चर्चा करने से पहले सब लोग को नमस्कार, सबको हेलो हाय, सब लोग को ढेर सारा प्यार, और सब लोग जल्द से जल्द आइए ताकि आज के सेशन की शुरुआत अच्छे से की जाए। और कॉपी और पेन लेकर के आना मन से, फिर मजा आने वाला है आज के सेशन में। तो देखते हैं क्या है फिनॉल की रासायनिक अपक्रिया में। हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स, यही चल रहा है ना, अल्कोहल फिनॉल और ईथर ये चल रहा है। इसमें हमने रासायनिक अपक्रिया अल्कोहल की पढ़ी, अगला नंबर आता है फिनॉल का, अभी ईथर बचा हुआ है। तो और देखते हैं भाई, ईश्वर का नाम लेके शुरू करते हैं और क्या क्या होगा। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे हम फिनॉल की अपक्रिया, फिनॉल की रासायनिक अपक्रियाएं, फिनॉल की रासायनिक अपक्रियाएं, क्या भैया, रासायनिक अपक्रियाएं। जरा ध्यान से सुनना, इसमें क्या क्या होगा मैं पूरा स्पष्टीकरण बता दूंगा आपको, और जरा सा भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जरा सा भी नहीं सोचना है, परेशान मत होना, सिर्फ और सिर्फ हिम्मत से मन लगा के बैठिएगा, उसके बाद देखिए क्या होगा। फिनॉल की रासायनिक अपक्रिया है ना। अब देखिए, रासायनिक अपक्रिया करने से पहले आपको कुछ बातें जाननी होगी। फिनॉल का अम्लीय प्रकृति कैसे होता है वो दिखाना है आपको, वो बताना है। फिनॉल के अंदर अगर आर्थो और पैरा पोजीशन पर कुछ समूह लग जाते हैं तो उसकी अम्लीय प्रकृति कैसे बढ़ जाती है, उसकी अम्लीयता कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके कंपटीशन में आ जाते हैं। फिनॉल का तमाम सारा स्ट्रक्चर दे देगा ढेर सारा, और उसके बाद कह देगा सर क्या करो बाबू, इसको बताओ इसकी अम्लीयता के घटते क्रम में, इसकी अम्लीयता के बढ़ते क्रम में, या उल्टा बोल दिया क्षारीयता का घटता क्रम, क्षारीयता का बढ़ता क्रम। तो आपको कंफ्यूज हो जाना पड़ता है कि सर अब क्या करें हम इसमें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि अम्लीय प्रकृति, पहला हेडिंग डालेंगे क्या, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, पहला हेडिंग हम डालेंगे इसमें से फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। ध्यान से सुनना, बहुत कुछ मैं बता दूंगा, बस ध्यान से सुनते चलना। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, देखते हैं फिनॉल की अम्लीय प्रकृति कैसी होती है। आप तो थोड़ी चीजें जानते हैं कि सर इसका अनुनाद होता है, जहां से क्या कह सकते हैं हम, ऐसा ऐसा काम हो सकता है, ऐसी घटना हो सकती है। तो सुनो ध्यान से, कहानी हमारी क्या है। जब फिनॉल को आप देखें तो फिनॉल में ऑक्सीजन जो है, उस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और वह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन करने लगता है, अर्थात अनुनादी संरचना दिखाने लगता है, जिसकी वजह से क्या भाई, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो कम हो जाता है। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन घनत्व जब कम हो जाता है तो वह अपने बगल से जो परमाणु होगा उसके बगल में, उससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, आपने क्या कहा सर कि जब फिनॉल हमारा है, ये आपको बेसिक चीजें सिर्फ पता होगा कि सर हाँ ऑक्सीजन क्या करता है, अनुनाद करता है, H+ निकाल देता है, इसलिए ये क्या होगा, अम्लीय होगा, ठीक। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, मैं बताता हूं, एकदम स्पष्टीकरण, आप एकदम महसूस करना, कल्पना करना अपने मन में, कल्पना ही कल्पना है। सर क्या बोल दिए, कल्पना ही कल्पना नहीं है। देखिए हमने क्या कहा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये पाई बॉन्ड है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ ये क्या करता है, अनुनाद करता है। तो देखो जब ये यहां बॉन्ड आएगा और ये क्या होगा, इस पर आएगा, है ना, जब उस पर जाता है तो एक नई संरचना दिखाई देती है। सर क्या दिखती है, जरा ध्यान से देखना, अभी मैं बताता हूं आपको। सिर्फ और सिर्फ हम बने हैं तुम्हारे लिए, तुम बने हो हमारे लिए। सर ये हो गया और ये हो गया, और यहां से क्या आ गया सर, प्लस चार्ज आ गया। जरा ध्यान से सुनना, एक लोन पेयर सिर्फ बचा है।
अब मैं कहूं अगर कि इलेक्ट्रॉन घनत्व तो इसके पास कम हो गया, मतलब कहने का इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो गई, और इलेक्ट्रॉन की मात्रा जब कम हो गई तो इसे ऑक्सीजन को चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। यानी ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अब इधर से तो जल्दी ले नहीं सकता क्योंकि ये वाला हमारा इसके साथ अनुनाद करना शुरू कर दिया, जब तक पूरा घूमेगा नहीं तब तक देगा नहीं। तब इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बगल में कौन है दूसरा नंबर, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन अत्यंत दुर्बल होता है भाई, छोटा होता है, ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन ये खींच लेता है। यानी जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो वो उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर कि जब ये अनुनाद करता है तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन वो लेता है और H+ निकाल देता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि फिनॉल हमारा क्या अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। बात समझ में आई? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लेना, सुनो गौर से दुनिया वालों। क्या सर, यहां से यही बात है कि भैया ये क्या करेगा, इसको दे देगा, है ना, इस प्रकार, है ना। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे जब ऑक्सीजन का लोन पेयर, क्या, ऑक्सीजन का युग्म इलेक्ट्रॉन, जब ऑक्सीजन का, क्या सर, ऑक्सीजन का युग्म इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुन लेना, युग्म इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर, क्या, बेंजीन में उपस्थित पाई बंधों के साथ, सर क्या, बेंजीन में उपस्थित, ऐसे लिखो, बेंजीन में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन, अनुनाद लिख लो, अनुनाद ज्यादा सही है ना, हाँ सर, अनुनाद के साथ अनुनाद करने लगता है भैया, अनुनाद के साथ अनुनाद करने लगता है, जिसके कारण, क्या कहा हमने सर, जिसके कारण इसकी दुनिया उदास हो जाती है, नहीं, जिसके कारण ऑक्सीजन पर, क्या सर, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, क्या सर, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, कम हो जाता है, और इस कारण वह, यानी कौन, ऑक्सीजन, वह हाइड्रोजन से उतना ही जल्दी, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके प्रोटॉन, क्या सर, ग्रहण करके प्रोटॉन मुक्त करता है। प्रोटॉन के केस में आप लिखोगे यहां H+, क्या, मुक्त करता है, मुक्त करता है, अतः इसलिए, क्या सर, अतः इसलिए फिनॉल जो हमारा है, क्या है, फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है। चलो लिख लो भाई अच्छी भाषा में, प्रकृति का होता है। अब तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा सर, एकदम सही है, बस कुछ करना नहीं है आपको। क्या कहा गया कि भैया फिनॉल अम्लीय प्रकृति क्यों दिखाता है, आप जो जानते थे वही चीज है, बस थोड़ा सा उसको हुबहू दिखा दिया गया कि मतलब महसूस हो जाए सर, हाँ वास्तव में दिख रहा है। भाई ये लोन पेयर अनुनाद इसके साथ अनुनाद करता है, ठीक, हाँ सर करता है, जिसकी वजह से H+ निकालता है। लेकिन इसमें एक बात आती है, जिसकी वजह से निकालता है, क्यों निकालता है, सवाल बन जाता है, क्यों निकालता है। तो आप यही बोलोगे कि जब ये इलेक्ट्रॉन अनुनाद करने लगता है तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उसे, यानी उसके पास कम है इलेक्ट्रॉन तभी जरूरत होगी। तो ये क्या करता है, इधर से तो इलेक्ट्रॉन पाएगा नहीं जल्दी, इधर जब तक ये पूरा घूमेगा नहीं तब तक नहीं देगा। तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी ही अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से H+ डोनेट हो जाता है। बात ऐसा ही समझ में, बस इतना होगा, यानी कि अम्लीय प्रकृति इसका हो गया।
अब तो अभी नॉर्मल है क्या, जब कोई समूह नहीं लगा इसके अंदर तब। अगर आपके पास आर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई समूह लग जाता है, क्या सर, कोई समूह लग जाता है जिसके कारण वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, क्या उसका अम्लीय प्रकृति घटेगा या बढ़ेगा, बात यहां समझने वाली आती है। फिर दूसरा टॉपिक आपका कि जब इस बेंजीन रिंग के अंदर कोई आर्थो या पैरा पोजीशन पर कोई समूह लटक जाए तो उसकी क्या होगी कैरेक्टर, उसका क्या होगा क्वालिटी, आओ दिखाते हैं। चलो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लेना। चले सर, चले या ना चले, चलो स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो मैं आगे चलता हूं। अब हेडिंग डालेंगे हम फिनॉल की अम्लीय प्रकृति आर्थो और पैरा स्थिति के कारण, है ना। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति आर्थो और पैरा स्थिति के कारण क्या क्या होगी, चलो हो गया जी सर, 1 2 3 3 2 1। अगला हेडिंग डालेंगे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, थोड़ा सा बड़ा कर दो, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति आर्थो और पैरा, नहीं ऐसा नहीं लिखो, ये आर्थो पैरा लिखो सब है। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति ओ बेंजीन रिंग के साथ, आमा लगा दो, बेंजीन रिंग के साथ जुड़े समूहों के कारण, भैया ये अपनी भाषा में आप यहां लिखा जाता है कभी कभी फिनॉल का अम्लीय सामर्थ्य, है ना, उन समूहों के कारण क्या होगा, ये बात बोली जाती है। तो आपको चिंता करने की जिन जरूरत है, चिंता जिन करा हम हैं जब तक हैं तब तक। सर ये क्या हो गया, चिंता जिन करा, चला देखा ई का होता है। हाँ सर, लाइन बड़ी तिरछी है लाइन बड़ी तिरछी है, मत सोचो तिरछी है, क्या है सर, जिंदगी है। जिंदगी जब तक टेढ़ी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। आसान अगर हो गई ना तो सीधा सीधा चले जाओगे, जिंदगी समाप्त हो जाएगी। अभी मैं उसको बताता हूं क्यों ऐसा बोला। क्या सर, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, क्या सर, अम्लीय प्रकृति, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, है ना, क्या बेंजीन रिंग के साथ जुड़े समूहों के कारण, के कारण, क्या सर, समूहों के कारण। चलो देखते हैं क्या होगा इसमें हमने कहा कि भाई जो बेंजीन रिंग के साथ समूह जुड़ेगा, ग्रुप जो जुड़ता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप, अर्थात इलेक्ट्रॉन दान करने वाले समूह, और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले समूह। तो सुनो ध्यान से कैसे कैसे क्या। सबसे पहले भाई छोटा सा बंतु, इतना लंबा मत। क्या हुआ, क्या से क्या हो गई देखते देखते। सर यहां देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला क्या होगा, जब हमारे बेंजीन रिंग के साथ या बेंजीन समूह के साथ, उसके साथ क्या लगाओ भैया, इलेक्ट्रॉन दान करने वाले समूह। सर क्या, इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगे हो, क्या है लिखेंगे, क्या, जब, सर ये बहुत मोटा हो गया, क्या हो गया, जब यहां से, जब बेंजीन रिंग के साथ, है ना, बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगा हो। क्या सर, इलेक्ट्रॉन दाता
समूह जुड़ा हो, पहली बात हो गया, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हो, ये हुआ भैया। दूसरा क्या होगा, यहां से 2 नंबर, जब बेंजीन रिंग के साथ, क्या सर, जब बेंजीन रिंग के साथ, ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ी बात है, बेंजीन रिंग के साथ अगर ये आप समझ गए तो आपको फिनॉल के अंदर अम्लीय सामर्थ्य की गणना करने के लिए कोई नहीं पछाड़ सकता है, एकदम 100% सही जाएगा, चाहे वो कंपटीशन का सवाल हो चाहे एग्जाम कहा हो। क्या हुआ, जब बेंजीन रिंग के साथ भैया इलेक्ट्रॉन ग्रहण वाले समूह जुड़ा हो, चल ये बोल दिया मैंने, हाँ सर मैंने बोल दिया। सुनो अब क्या होगा, आओ बात करते हैं संरचना से। सबसे पहले आपका यहां लाइनिंग खींच दें, हाँ सर। सबसे पहले क्या हुआ कि जब बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा होगा हमारे पास, क्या ऐसा समूह लगा हो जो इलेक्ट्रॉन दान करता हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, अलग अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या हो भैया, क्या देने वाला, हाँ सर देने वाला होगा, यानी -I प्रभाव और +I प्रभाव वाले समूह होंगे, ना ना ना, देने वाला दाता समूह +I प्रभाव और +R प्रभाव वाले। तो क्या हुआ सर, हाँ ए बेंजीन रिंग के साथ अगर मेरे पास क्या है, ये फिनॉल है, इसके साथ कोई ऐसा समूह लगा देने वाला, क्या सर, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी EDG, सपोज दैट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया। दूसरा केस इसका क्या हो सकता है सर, एक आर्थो के बाद एक पैरा पे लगा, ये भी आपको पता है कैसे, ये आपकी पुरानी बातें हैं, इसको मैं नहीं बताया हूं तो ये मत सोचना कि सर ये कैसे लग गया है, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पैरा और आर्थो पे लगता है, मेटा पे क्यों, क्योंकि जब ये अनुनाद दिखाता है तो भैया इसका जो पोजीशन होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व वाला ज्यादा, वो वही जगह होता है आर्थो और पैरा का, तो ये पता है। अब यहां अगर लगा है तो हम बताएंगे कि सर कैसे कैसे यह अम्लीय प्रकृति ज्यादा होता है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब कहने का कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन देते हैं, इधर बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है, तो जब इलेक्ट्रॉन आता है तो जो इसका इलेक्ट्रॉन अनुनाद करता था वो वापस हो जाएगा, क्या सर, ध्यान से सुनना, महसूस करना, थोड़ा सा कल्पना करना, क्या कहा कि इसका खुद का इलेक्ट्रॉन जो है, खुद का इलेक्ट्रॉन, इसका खुद का इलेक्ट्रॉन भैया क्या करता है सर, खुद का इलेक्ट्रॉन ये अनुनाद करना चाहता है, क्या अनुनाद करना चाहता है, लेकिन ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये देने वाला समूह है। तो इलेक्ट्रॉन जब देने लगता है तो भाई ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था ना, वो क्या होगा, वापस हो जाएगा, वापस होगा तो इसी पर आएगा, और जब इस पर आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या होगा, फिर बढ़ जाएगा। जब अनुनाद करने लगा, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज बहुत बच्चे होते हैं इसमें, जब आपका इलेक्ट्रॉन ये अनुनाद करना शुरू किया था तो इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व तो घटा था, है ना, लेकिन जब ये आने लगा आगे तो देखा इनको ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये कह रहा है तुम्हें नहीं आना है, हम बैठे हैं यहाँ, किस लिए है, देने के लिए, चल जा अपनी जगह पे, है ना। तो यहां से ये क्या हुआ, अपना इलेक्ट्रॉन देना शुरू किया, और जब इधर से ये आने लगा तो ये वापस चला गया, और वापस जब आया तो ऑक्सीजन पे पहुंचेगा। अब ऑक्सीजन पर इसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ गया, क्या सर, बढ़ गया, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा तो बताओ H जल्दी निकलेगा क्या, H कब निकलता, जब इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ऑक्सीजन के पास, और जब इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ही नहीं रहेगी तो भाई वो कैसे निकालेगा। इसका मतलब हुआ कि सर ये तो क्षारीय गुण दिखाने लगा, ये H नहीं निकलेगा, पूरा निकलना चाहता है, क्योंकि इधर से ये धक्का मार रहा है, ये कह रहा है भाई तुझे चाहना है तो तू चल, मैं आ रहा हूं, पीछे से धक्का मार रहा हूं। तो क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है तो क्या होगा, उसकी अम्लीय शक्ति घट जाएगी। ध्यान से सुनना, जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है तो अम्लीय शक्ति घट जाती है,
किसके कारण सर? इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह के कारण। इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह कौन होते हैं सर? प्लस आई प्लस आर प्रभाव वाले समूह होते हैं। जैसे आपका मेथिल आ गया, कार्बोनिल आ गया, ये सब समूह क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह है। क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह, अर्थात एल्किल समूह होगा जितना और आपका कार्बोनिल वाले होंगे, वो सब क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले समूह होते हैं। बात समझ में? क्या क्या क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, हाँ प्लस आई प्रभाव, सही है। प्लस आई प्रभाव वाले हमारे जितने भी होते हैं सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह होते हैं। हाँ सर, ये तो होता ही है। हो गया? चले, चलो, अगर आपको आ गया समझ में तो बोल देना, मैं आगे चलता हूं। बोल दो न जरा। चले सर? हाँ सर, चलते हैं। चलो, तो सर इसमें थोड़ा सा अब अंतर बता दीजिए। कभी कभी देखो मैं बताता हूं, यहां है तो यहां भी वही काम होगा सर, ये इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन सबसे पहले ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके कारण ये वापस कहेगा चल भाई तू वापस जा। और ये थोड़ा दूर है तो इससे ज्यादा ये प्रभावित होगा आर्थो वाला। किस केस में? अम्लीय सामर्थ्य घटाने के केस में, है ना। अम्लीय शक्ति घटाने के केस में ये ज्यादा होगा। अब यहां से आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, सर जो EDG है अर्थात इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो कौन कौन है? देखिए आपका हो सकता है हाइड्रोक्साइड, और आपका क्या हो सकता है? CH3 हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है ना भाई? NO2 हो सकता है। NO2 इधर उधर नहीं, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद NO2 तो माइनस में चला जाता है आपका। CH3 की जगह पे एल्किल लिख लो यार। क्या सर? एल्किल लिख लो, क्योंकि एल्किल सब में आ जाएगा। R हो गया, और फिर NH2 लिख लो, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है, ये देता है इलेक्ट्रॉन, क्षारीय प्रकृति। और उसके बाद सिंगल H लिख लो। ये जो हमारे हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह है। जब ये इस पर आते हैं तो इनकी अम्लीय सामर्थ्य बढ़ जाती है। अब एक मैं क्रम लिख रहा हूं। क्या? एक मैं क्रम लिख रहा हूं, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, यहीं लगे हाथ एक एग्जाम्पल। मान लो मेरे पास एक फिनॉल है OH, ये होगा कॉमा, फिनॉल के रिंग के साथ एक लगा दिया क्या सर? CH3। फिर लगा दिया फिनॉल के रिंग के साथ, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा ना? हाँ दिख रहा सर। फिनॉल के रिंग के साथ मैंने लगा दिया क्या सर? OH, और फिर नीचे लगा दिया CH3, और एक स्ट्रक्चर और मैं बनाया और इसके साथ लगा दिया बेंजीन के ऊपर क्या? OH, और यहां मेटा पोजीशन पर CH3। आओ ध्यान से देखना, इसकी अम्लीय प्रकृति क्या होगी भैया? फर्स्ट, सेकंड है, और ये नंबर ये क्या है? थर्ड है, और ये क्या? फोर्थ है। आपको आर्डर लिखना है, यहां आर्डर लिखना है क्या सर? आर्डर लिखना है एसिडिटी का। क्या? एसिडिटी, एसिडिटी का आर्डर लिखना है आपको। क्या होगा देखना ध्यान से। मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह अगर रहेंगे तो सबसे ज्यादा प्रभावित कहां का होगा भैया? क्या? सबसे ज्यादा प्रभावित होगा आर्थो पोजीशन का। उसके बाद सबसे कम कहां का होगा? पैरा का होगा। बात को समझना, सबसे ज्यादा आर्थो का, सबसे कम पैरा का। तो इसमें आर्थो के बाद कौन आएगा सर? मेटा आएगा। हाँ, यहां बात को समझने की कोशिश करना कि एसिडिटी को क्या करना, हमें आर्डर लिखना है एसिडिटी का। अब चाहे तुम घटते क्रम लिखो चाहे बढ़ते क्रम, कंफ्यूज मत होना। जब ये समूह रहेगा तो अम्लीय सामर्थ्य को घटा देता है, मतलब अम्लीय शक्ति घटा देता है। बस इतना समझना। क्यों घटाता? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देता है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है, जिसके कारण ये H से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता है, ये सभी साथ में निकलने की कोशिश करता है। तो क्या होगा? वो क्षारीय प्रकृति बढ़ने लगता है। इसका मतलब अम्लीय शक्ति घट गई। तो आर्थो पे सबसे ज्यादा अम्लीय शक्ति घटाएगा। क्या? आर्थो पे सबसे ज्यादा अम्लीय शक्ति घटाएगा। हाँ सर। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सबसे कम पैरा पे दिखाएगा। और बीच में क्या आ गया सर? बीच में आ गया आपका मेटा वाला, और ये फिनाल जो दिख ही रहा है। तो इसमें आर्डर हमें लिखना है कि सबसे कम क्षारीय सबसे कम अम्लीय कौन होगा। क्या सर? सबसे कम अम्लीय कौन होगा? बात को समझने की कोशिश करना।
हाँ, सबसे कम अम्लीय कौन होगा सर? कौन होगा? आर्थो वाला होगा। उसके बाद सर क्या होगा? मेटा वाला होगा। उसके बाद सर है ना पैरा वाला होगा। उसके बाद फिनाल। सबसे कम अम्लीय कौन है ना? तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे देखो, ये आर्डर आपको लिखना है। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा? ये आएगा। क्या? ये आएगा, यानी सबसे कम अम्लीय ये है सर। दूसरा नंबर क्या हुआ? दूसरा नंबर लेस देन सबसे कम। उसके बाद कौन आएगा सर? इसके बाद ये आएगा, है ना, सबसे कम। उसके बाद आपका क्या होता है सर? ये हो जाएगा। उसके बाद आपका ये हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा। हाँ, उसके बाद क्या है आपका? चौथा नंबर आएगा। चौथा नंबर नहीं यार, मैं उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, ये तीसरा नंबर आएगा। क्या आएगा सर? तीसरा नंबर आएगा। फिर क्या आएगा आपका? चौथा नंबर आएगा। और फिर क्या आ जाएगा आपका? पहला नंबर आएगा। मतलब अम्लीय सामर्थ्य बढ़ने का क्रम ये लिखा हुआ है। सबसे कम अम्लीय कौन है? आर्थो वाला है, ये वाला। उसके बाद थोड़ा सा कम अम्लीय कौन है सर? ये तीसरा पैरा वाला है। उसके बाद कौन होगा सर? मेटा वाला होगा। उसके बाद कौन होगा? ये होगा। बात समझ में आई? हाँ सर, ध्यान से सुनना। अम्लीय सामर्थ्य घटने का क्रम एक प्रकार से, या बढ़ने का क्रम, ये कुछ नहीं करो, एसिडिटी का क्रम लिखा है, अम्लीयता का क्रम लिखा है। अम्लीयता का क्रम ये क्या लिखा है? बढ़ता हुआ क्रम। यानी कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह इसमें से कोई और आता है, कोई भी आता है, चाहे ये आए, चाहे ये, तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ता है और ये पूरा OH निकलना चाहता है, यानी इसकी अम्लीय शक्ति क्या हो? घट गई। तो आर्थो पे सबसे ज्यादा हो, क्योंकि ये जल्दी इलेक्ट्रॉन पाएगा। उसके बाद क्या आएगा? इसका आएगा। उसके बाद मेटा का आएगा। मेटा का क्यों आता है बाद में? क्योंकि अनुनाद प्रक्रिया में आपने देखा था आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ता है, तो भाई इलेक्ट्रॉन भी वहीं से सबसे पहले निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा, है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि आर्थो और पैरा का जो होगा वो अम्लीय शक्ति कम होगी। उसके बाद मेटा की होगी थोड़ा सा ज्यादा। उसके बाद सबसे ज्यादा नॉर्मल की होगी। समझ में आ गई? बस यही बात है। आगे बात आती है क्या सर? इसमें अगर मेरे पास बेंजीन रिंग के साथ कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण वाला जुड़ा, अर्थात इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना, फिर ये थोड़ा सा उसके अपोजिट में है, हल्का सा, ज्यादा नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG, कैसा? EWG इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, बात को समझना। अब की बार क्या? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ मतलब वो लेना चाहता है। क्या? इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। सुनो, ये तो अनुनाद कर ही रहा था। ये क्या कर रहा था? अनुनाद कर ही रहा था। जब ये अनुनाद कर रहा था, ये सोचता है मैं जितने जल्दी पा जाऊं उतने जल्दी निकल जाऊंगा। क्या? ये ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है ना, तो ये सोचता है मैं जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन पा जाऊं उतने जल्दी निकल जाऊं। अब ये आ रहा था, इसको मौका मिल गया, इसको मौका मिल गया भागने का। ये उतना ही जल्दी आएगा जितना जल्दी वो लेना चाहता है ना। जब ये नहीं था तब ये आराम से घूम रहा था, कोई काम नहीं था, सत्यार था, एकदम आवारागिरी कर रहा था सर। लेकिन जब ये आ गया तो ये क्या सोचा कि भैया एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला है और मैं भागना ही चाहता हूं पहले से, इसलिए क्या होगा? वो तुरंत आएगा और जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेकर के ये रफू चक्कर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि सर जितने जल्दी ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता उतने जल्दी ये आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जल्दी आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो भाई वो और जल्दी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। किससे? H से। किससे? H से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। जब इसका इलेक्ट्रॉन निकला, कुछ नहीं सोचा था कि कौन रास्ते में मिलेगा, निकला, जैसे निकला वैसे ही इसको क्या लगा? भाई आ रहा है मेरे पास कोई, मुझे चाहिए। तो ये कहा कि भाई तू जल्दी आ, और ये भागना भी चाहता था। ये तुरंत निकला, जैसे इसको देखा कि ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, वो तुरंत क्या होगा? उसके पास भागने की कोशिश करेगा, और जितने जल्दी भागने की कोशिश करेगा उतने इलेक्ट्रॉन घनत्व इसका कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो हम कहेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इधर से भागेगा। H का इलेक्ट्रॉन, क्या सर? H का इलेक्ट्रॉन वहां से भागेगा तुरंत इधर, और H+ बनकर जल्दी से निकल जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास क्या
अगर मेरे पास ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले समूह अगर हैं तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जल्दी लेते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व और भी कम हो जाता है और उसकी अम्लीय शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है ना, और ज्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो सर इसी कारण हम कहेंगे अब सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सबसे ज्यादा कहाँ होगा, आर्थो पे होगा या फिर पैरा पे होगा। दो पोजीशन दिखाना है आपको, आर्थो पे होगा या पैरा पे होगा, इस बात को समझना है। तो देखो आर्थो और पैरा पे होने के लिए आपको कुछ सोचना नहीं है। क्या सर, कुछ सोचना नहीं है सर। सबसे ज्यादा इसमें क्या होगा, आर्थो पे होगा। क्या सर, इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय शक्ति किसकी होगी, आर्थो की होगी, सॉरी पैरा की होगी। इलेक्ट्रॉन विड्रा ग्रुप सबसे ज्यादा अम्लीय शक्ति पैरा की होगी। क्यों, क्योंकि ये सीधा सीधा लेगा, ये सीधा सीधा देगा। ऐसे आसान शब्दों में समझ जाओ कि सर ये सीधा सीधा ले रहा है, सीधा सीधा दे रहा है। बड़ी जिंदगी की बड़ी अजीब कहानी है, इसके ऐसे मोड़ पर लाके खड़ी कर दी है सर, अब क्या करें। और ये थोड़ा देर लगेगा, इसमें क्या होता है, कुछ रिपल्सन आ जाता है बड़े ग्रुप होने के कारण। तो हम कह सकते हैं कि इसका क्या होगा, अम्लीय शक्ति इससे ज्यादा होगा और इसमें इसकी क्या होगी, क्षारीय शक्ति इससे ज्यादा होती है। क्षारीय है ना, क्या क्षारीय, और अम्लीय कहोगे तो अम्लीय अभी भी ये ज्यादा है। देखो ये कहाँ है, कहाँ गया, ये आर्थो है, ये पैरा है, तो ये बाद में आया कि नहीं आया, है ना। यानी कि यहाँ भी आपका अम्लीय शक्ति इसी का ज्यादा है और क्षारीय इसका कम है। यहाँ भी अम्लीय शक्ति इसी का ज्यादा है, क्षारीय इसका कम है। समझ में आया। तो बस इतना समझना है कि इलेक्ट्रॉन लेने की जब कोशिश करता है तो यहाँ हम बोलेंगे क्या सर, क्या कि इलेक्ट्रॉन जब जितने जल्दी ग्रहण करता है उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है और वो उतने जल्दी H से अपना इलेक्ट्रॉन ले करके H+ बना करके निकाल देता है। तो जितना जल्दी H+ बनेगा उतने ज्यादा अम्लीय होगा। तो इस केस में ज्यादा होगा, इस केस में कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एंगल बन रहा है, कुछ कोण बन रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है भाई, 180 डिग्री का कोण है, ये सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन लेता है और जल्दी अट्रैक्शन होता है इसके प्रति। अब यहाँ से आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, सर जो EWG है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हमारा है वो क्या क्या है। तो क्या होगा भाई, सर NO2 हो सकता है ना, और क्या होता है सर, CN हो सकता है, और क्या हो सकता है सर, SO3 डबल माइनस वो भी हो सकता है, SO4 माइनस, SO3H हो सकता है। मतलब जितने -I प्रभाव वाले होंगे वो सब क्या होंगे भैया, वो सब के सब आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, है ना। और क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन भी लिख सकते हो, उसके बाद CHO भी लिख सकते हो, उसके बाद COX कार्बोनिल भी लिख सकते हो। ये सब हमारे जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, साइनाइड पे माइनस होता है ये भी लेना चाहता है, हाइड्रोजन पे माइनस होता है ये भी लेना चाहता है, CHO आपके पास कार्बोनिल समूह ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। इसमें भी आपका हाइड्रोजन है, क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो लेने वाले समूह ये सब आ सकते हैं। अब आ सकते हैं, मान लो कोई एक मैं लगा दूं, कोई एक लगा दूं, एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको समझने के लिए। क्या सर, अगर मैं यहां से एक फिनॉल अकेले लिखूं, दूसरा मैं ऐसे करके इसको यहां कर दूं NO2, ये लगा दिया। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, ये सर OH लगा करके मैं यहां लगा दूं NO2। उसके बाद अगला एग्जाम्पल आपके सामने ये है कि सर OH लगा करके अब पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दूं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें से कौन अम्लीय ज्यादा होगा, और आपका अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम लिखना, जैसे इसमें लिखे थे वैसे उसमें लिखना। बस इतना सोच के लिखना है कि इसमें अगर पोजीशन पे आता था कोई ऐसा समूह तो वो अम्लीय घटा देता था, लेकिन अब की बार आपकी पोजीशन पे आ रहा तो अम्लीय घटा नहीं बढ़ा देता है। कैसे, वो इसके कारण, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के कारण। तो यहां से मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा किसका होगा भैया, पैरा का होगा। क्या होगा, पैरा का होगा। तो पैरा पोजीशन कहां है, चौथे नंबर पे है सर।
क्या होगा सर, ये 4 नंबर है, ये 3 नंबर, ये 2 नंबर और ये भैया 1 नंबर। तो यहां से मैं एक क्रम लिख दूं आपको अपनी जिंदगी का, क्या सर, अम्लीय जिंदगी का। ध्यान से सुनना, सबसे पहले कौन आएगा, पहले 4 नंबर आएगा, या तो इसको लास्ट में लिखो, अगर बढ़ता क्रम आपको लिखना है तो लास्ट में लिखो। क्या सर, बढ़ता क्रम लिखना है तो लास्ट में लिखो। हाँ सर, बढ़ता क्रम अगर लिखना है तो सबसे लास्ट में होगा। सबसे कम कौन होगा, सबसे कम कौन होगा सर, नॉर्मल वाला होगा। क्या, नॉर्मल वाला होगा, यानी ये होगा सबसे कम पहले नंबर वाला होगा। क्या, सबसे कम आपका पहले नंबर वाला होगा, इस बात को समझ लेना सर। हाँ सर, सबसे कम कौन होगा, पहले नंबर का 1 नंबर लिखो आराम से, 1, फिर लेस देन, फिर थोड़ा सा ज्यादा कौन होगा, मेटा होगा, क्योंकि ये आर्थो और पैरा ये दोनों आपस में सबसे ज्यादा अम्लीय गुण दिखाएंगे और ये कम दिखाएगा, लेकिन इससे तो ज्यादा दिखाएगा। क्यों, क्योंकि इस समूह के कारण कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ही, है ना। तो क्या हो जाएगा सर, दूसरा नंबर आएगा सर। अरे भाई मैं किस रोमन में क्यों लिख देता हूं, दूसरा नंबर। फिर क्या आएगा सर, फिर आएगा आपका भैया, आपका ये तो लाइन से हो गया यार ये तो लाइन से हो गया, 3 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, 4 हो गया, एसिडिटी ऑर्डर, है ना, एसिडिटी ऑर्डर। ध्यान से सुन लेना, ये तो सीधा सीधा आ गया सर, बहुत आसान है सर। यानी कि आपके पास अगर -I प्रभाव वाले समूह आते हैं तो अम्लीय गुण बढ़ा देगा, और सबसे ज्यादा अम्लीय गुण बढ़ाएगा पैरा वाला, उसके बाद फिर क्या होगा, आर्थो वाला, उसके बाद मेटा वाला, उसके बाद नॉर्मल वाला। बात को समझ लेना, इस बात को मैं अभी नोट में लिखा देता हूं। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, और फिर हम आगे चलते हैं अब रिएक्शन की तरफ। क्या, रिएक्शन की तरफ, उसकी थ्योरी मैं लिखाता हूं अभी, इसका थोड़ा सा नोट में लिखा देते हैं। आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, कभी कभी हो जाता है, जो बच्चे समझ गए होंगे उनको कोई दिक्कत, जो नहीं समझे उनके लिए मैं एक नोट लिखता हूं। सुनो जल्दी से, हो गया, आओ स्क्रीनशॉट अगर ले चुके हैं तो मैं आगे चलो स्क्रीनशॉट हो गया है तो मैं आगे चलता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन, है ना। हाँ सर, हो गया देखो यहां से मैं एक नोट लिखूं, आपके दिमाग में अगर सवाल ज्यादा उठ रहे हैं तो। पहला, यदि ई, भाई मैं क्या बना रहा हूं देखो, यदि ई डी जी, है ना, यानी क्या क्या होगा आपका, अभी आपका आया था OH आया था, क्या OH आया था, फिर सिंगल बॉन्ड क्या आया था, R आया था, फिर सिंगल बॉन्ड NH2 आया था, सिंगल बॉन्ड H आएगा, कुछ भी आ सकता है, ये हो गया, है ना। अगर ये है, यदि EGD उपस्थित है बेंजीन रिंग में, कैसा, बेंजीन रिंग में उपस्थित है तो आर्थो, क्या सर, आर्थो पर सबसे कम अम्लीय होगा, आर्थो पोजीशन वाला समूह सबसे कम अम्लीय, उसके बाद थोड़ा सा अम्लीय पैरा वाला, उसके बाद थोड़ा सा अम्लीय मेटा वाला, फिर नॉर्मल वाला होगा। जब ये होगा तब बात को समझना है। तो आर्थो वाले यौगिक सबसे कम अम्लीय, है ना, सबसे कम अम्लीय, उसके बाद क्या सर, पैरा वाला, है ना, सबसे कम अम्लीय, फिर अगले नंबर पे क्या आता है, यहीं से मैं ऑर्डर लिख देता हूं, है ना, पैरा वाले, उसके बाद क्या होगा सर, मेटा वाले, उसके बाद क्या होगा सर, नॉर्मल वाले, है ना। मतलब एक फिनॉल आएगा, इस केस में फिनॉल आएगा लास्ट में, फिनॉल,
यानी कि एसिडिटी का ऑर्डर, क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। सर अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम, जब आपके पास ये समूह आएगा तब। बस इतना समझ लें और कुछ नहीं करना है आपको, एकदम आसान होगा, कभी गलत नहीं हो सकता जिंदगी में, कभी नहीं गलत होगा, ध्यान से सुन लेना। आगे क्या होगा सर, अगला यदि, क्या सर, यदि आपके पास EWG इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, मतलब कहने का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले समूह, जिसे कहा जाता है यहां से +I या +R प्रभाव, इसको कहेंगे हम क्या सर, डोनेटिंग वाले हैं ना, हाँ सर, +I या +R प्रभाव वाले समूह, क्या सर, +I +R प्रभाव वाले समूह, ऐसे समझ लेना, ये भी लिखा रहता है कहीं कहीं। और इसमें क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग मतलब ग्रहण करने वाले, इलेक्ट्रॉन लेने वाले यानी -I प्रभाव के होते हैं। तो सर इसमें क्या क्या आएगा आपका, सबसे पहले आपका आ गया NO2, फिर साइनाइड आ गया, फिर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, फिर क्या आ गया, CHO आ गया, फिर क्या आ गया आपका COX आ गया, इसमें से ETC आगे भी आता रहेगा। और ये हमारे कौन होंगे सर, ये हमारे रिश्तेदार होंगे, हैं, हाँ सर, -R प्रभाव वाले समूह, प्रभाव वाले समूह, ये हो गया। तो ये जब आ जाता है तो क्या होगा, है ना, क्या है, ग्रुप बेंजीन रिंग में उपस्थित हो तो ध्यान से सुनना, हो तो क्या, अम्लीयता का क्रम, तो यौगिकों में अम्लीयता का क्रम, ध्यान से सुन लेना, मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा आर्थो पोजीशन पर लगा होगा तो भैया वो तो नहीं होगा, क्या सर, अभी इसमें ज्यादा था लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा, तो यहां क्या हो जाएगा सर, आपका क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा अम्लीय पैरा का होगा, उसके बाद थोड़ा सा अम्लीय क्या होगा, आर्थो का होगा, उसके बाद थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा, सबसे ज्यादा तो हो गया पैरा का, उससे बाकी कम होते जाएंगे, तो हमारा नॉर्मल आएगा, सबसे लास्ट में क्या आएगा, फिनॉल आएगा, क्या आएगा सर, लास्ट में फिनॉल, मतलब शुरुआत में ही एकदम सबसे कम अम्लीय है ये। इन सब ग्रुप जुड़ने के कारण ऐसे ग्रुप में जिसमें कुछ ना लगा हो तो क्या होगा भैया, नॉर्मल वाला ये फिनॉल है, जब कोई कुछ ना लगा हो उस बेंजीन रिंग के साथ तो फिनॉल है, ये सबसे कम अम्लीय होगा। और ये अगर लगा है तो उसकी बात क्या हो जाएगा आपका, पैरा वाला, है ना, पैरा वाले, फिर क्या हो जाएंगे सर आपके आर्थो वाले, है ना, उसके बाद मेटा वाले, ठीक, सबसे पहले सॉरी मैं उल्टा लिख रहा हूं, आर्थो पैरा तो सबसे लास्ट में आएगा ना, फिनॉल आएगा, फिर उससे थोड़ा सा अम्लीय होगा क्या, मेटा वाला, क्या सर, मेटा वाले होंगे, फिर थोड़ा सा अम्लीय क्या होंगे, आर्थो वाले होंगे, और सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होंगे, पैरा वाले होंगे। बस इसी को समझ लेना, ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब मिला लो क्या होगा सर ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ सर ये क्या हो रहा है, गड़बड़ नहीं हो रहा, सही हो रहा है, इसमें कंफ्यूज मत होना, नहीं तो ये देखो आपका अम्लीयता का क्रम ये भी है, लेकिन जब ये समूह लगा होगा तब का है, और अम्लीयता का क्रम ये भी है, लेकिन जब ये समूह लगा होगा तब का है, ये अलग अलग है, बात को समझ लेना धीरे से, और परेशान मत होना, है ना, आराम से रहना। आगे बातें, हाँ सर, तो क्या हुआ सर, चलें सर, हो गया, ठीक, हमने क्या कहा, ये होगा आपका क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या सर, वही बात है, इंक्रीजिंग
ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी यानी ये भी आपका क्या है, अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम है। तो ये बात हुई क्या आपकी भैया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था। कंपटीशन में आपसे सवाल यही पूछता है, स्ट्रक्चर बना के दे देता है और कहता है अम्लीयता का घटता या बढ़ता क्रम लिखो या अम्लीयता का क्रम लिखो, आपसे कह दिया। तो आपको बस इतना देखना है कि उस बेंजीन रिंग के साथ, जैसे ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ भैया फिनॉल वाला समूह तो है, फिनॉल ये है, इसके साथ इसके अलावा इस सब जगहों पर क्या क्या लगा है, क्या इन सब जगहों पर क्या क्या लगा है। तो आप देखना, अगर ये वाले समूह हैं क्या, माइनस वाले, तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा सर, पैरा वाला होगा। उसके बाद क्या होगा, आर्थो वाला होगा। उसके बाद थोड़ा सा मेटा वाला होगा, कम, सबसे कम नॉर्मल फिनॉल होगा। हो गया। और अगर ये वाले समूह लगे हैं तो भाई क्या होगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इसमें सबसे कम अम्लीय क्या हो जाएगा सर, आर्थो वाला हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा पैरा वाला अम्लीय होगा, फिर मेटा वाला अम्लीय, फिर सबसे ज्यादा अम्लीय नॉर्मल वाला हो जाएगा। तो ये ध्यान देना, ये क्यों होता है उसका कारण मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के पीछे बता दिया है ना। फिर से देख लेना एक बार वीडियो, पूरी तरह से समझ में आएगा। तो चलो थोड़ा सा रिएक्शन करके देखते हैं सर। क्या अब रिएक्शन की बारी आती है सर, क्या होने वाला है। अभी तक क्या था, इसके गुण के बारे में देख रहे थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो चलें अब आगे बढ़े, है ना। चलो भाई अब देखते हैं हम क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, हाँ सर क्या करेंगे। चलो हमने क्या कहा, अगला हेडिंग अब आपको डालना है, क्या हुआ, अच्छा इसको मिटाना, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे चलते हैं। ये सब आपके नोट पॉइंट वाले हो गए। 1 2 3 3 2 1 चल भैया। अब स्टार्ट होता है सबसे पहले आपका अमोनिया के साथ क्रिया। क्या सर, अमोनिया के साथ क्रिया। देखते हैं क्या बनता है। अमोनिया के साथ क्रिया, ये हुआ, हो गया है तुझको तो प्यार तुझे। सर अमोनिया के साथ क्रिया, अमोनिया के साथ क्रिया कैसे होगा, NH3 होता है भाई, क्रिया करा दो। देखिए जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अगर अमोनिया की क्रिया कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है सर, सीधा सीधा एनिलीन प्राप्त होता है। क्या, एनिलीन प्राप्त होता है। यानी फिनॉल की क्रिया जब जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनिया के साथ कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, एनिलीन प्राप्त होता है। अतः एनिलीन बनाने की एक विधि हो गई है। क्या, जब फिनॉल की क्रिया जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में किसके साथ कराई जाए, अमोनिया के साथ कराई जाए, तो वहां से क्या प्राप्त होगा, सीधा सीधा हमारे पास एनिलीन बनेगा। बस और कुछ नहीं करना है सर। चलो आ जाओ, मैं रिएक्शन लिखता हूं, थ्योरी आप लोग लिख लेना। जब भैया फिनॉल की क्रिया, हाँ सर इनका संबंध किसी के साथ कराना, भाई शादी तो होनी ही है, तो इनकी शादी इनसे हो रही है तो ये बगल में जो है वो सब रिश्तेदार होंगे। क्या, ये बगल में रिश्तेदार, इनके भी मिलजुल करके क्या बनाया है, ZnCl2, ये यहाँ गए। और कुछ पकवान भी होगा, 675 डिग्री से केल्विन ताप पर ये क्या होगा, गर्म होगा। और जैसे ही गर्म होगा भैया तैसे क्या हो जाएगा, देखो देखो क्या होगा सर। सर बड़ी दुख भरी कहानी है, अब हम क्या बताएं आपको कि ये इनसे हो गई शादी का लड्डू, जो ना खाए वो पछताए, जो खाए वो पछताए। हाँ सर पछता रहा है। और क्या निकलेगा, अच्छा गर्म करेंगे तो हमेशा समझ लेना पानी निकलेगा। क्या निकलेगा सर, पानी निकलेगा। भाप बनकर उड़ने का काम वही करता है जल्दी। तो यहां से ये हुआ। अब बात आती है सर ये कैसे कैसे हुआ, देख लो भैया। ये क्या, ये भाई क्या करेगा जानते हो, ये अटैक करेगा। कहां अटैक करेगा, ऐसी जगह पे अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी उसे। क्या, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी उसे। अब बात आती है इस किसी भी समूह पर ये अटैक करता है। ये जब बॉन्ड यहां जाएगा तो ध्यान देना कैसे कैसे क्या होगा, ध्यान से लिख लेना सर कैसे होगा। हाँ
ये किसी एक कार्बन पर है या फिर यहां अटैक करेगा तो ज्यादा सहायता होगा, इससे ज्यादा फायदा भी होगा। आप समझ जाओ कि जब ये अटैक करेगा तो एक एच इसका निकलेगा, एक OH निकलेगा, वो पानी बनकर निकल जाएगा सीधा सीधा, और कुछ नहीं करना है। ये आपका हो जाएगा क्या, फिनॉल। आपको सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना है। ये आपका फिनॉल है, ये आपका क्या है सर, अमोनिया है, और क्या है, ये आपका क्या है, एनिलीन है, एनिलीन है, और ये क्या है, जल है। सर बन गया। जब आप जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में इसको काम कराना शुरू किए तो ये भाई क्या किया, अटैक किया इस पर और इसको तोड़ के बाहर किया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन देता है तो ये भागने की कोशिश करता है, अर्थात अम्लीय शक्ति घटती है, तो ये जब भागेगा तो इसका H+ क्या होगा, निकलेगा और इनको लेकर के पानी बना लेगा। बस काम हो गया समाप्त। क्या हुआ सर, काम हुआ समाप्त इनका, और कुछ नहीं होने वाला है। बाकी अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म देखना है तो भाई देख लो, रिएक्शन मैकेनिज्म मुझे पता है देखना है आप लोगों को, है ना। आपके मन में एक लालसा हो रही है सर, अगर दिख जाता शादी का समारोह तो मजा आ जाता। लो भाई, इनकी शादी इनसे हो रही है। ये कहे हैं कि हम तुम्हें कुछ देंगे, क्या इन्होंने कहा पहले हम कुछ देंगे। ये बाराती वाले हैं, ये लड़की वाले हैं सपोज दैट। तो ये क्या है, ये कहेंगे हम तुम्हें देंगे, पहले भाई जेवर गहना गहना गुड़िया बना के ला रहे हैं, बनवा के ला रहे हैं। तो यहाँ से देखो ये सब बाराती हैं और इनके घर वाले पकवान बना रहे हैं। कहें ठीक है दो, तो ये क्या किया भैया, दिया ऐसी जगहों पे लड़की को दिया, उसके बाद बिठाया लड़की को, रफू चक्कर होने वाला है। देखते हैं क्या है इसमें से। ये पूरी बाराती वाले हैं, इसमें दूल्हा एक है ना, दूल्हा एक ही है, आए दूल्हे राजा। बात को समझ लेना थोड़ा सा। सर जब ऐसा काम हुआ बारातियों के साथ तो भाई क्या होगा, यहां मेरे पास 3 बार H है, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है और एक H यहाँ है। बाकी ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्लस है भाई, थोड़ा सा कर्जा है। अब क्या होगा, जो दुल्हन निकली है, क्या सर, जो दुल्हन निकली है हाइड्रोक्साइड माइनस करके, वो क्या कह रही हैं, बैठी हैं, ए भैया तुम आ जाओ, चलो हम चलते हैं। क्या हुआ सर, ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया नाइट्रोजन को क्योंकि उसको जरूरत थी, वो लिया और H+ निकला, HO के साथ मिला, पानी बनकर बाहर हो गया। वही बात पुरानी कि हाइड्रोजन ने देखा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ने देखा हाइड्रोजन को, दोनों को आंखों में प्यार हो गया। क्या निकल गया, पानी बनकर बाहर हो गया। कहा चल भैया अब हम चलते हैं अपनी एक नई दुनिया में, तब तक आज चलो तुझे ले चले तारों के शहर में। सर बन गया, क्या हुआ, एनिलीन बन गया। क्या सर, एनिलीन बन गया भाई, एनिलीन बन गया। आया, हाँ सर, ये प्रक्रिया होती है, ये घटना होती है। सभी चीजें यानी कि ये लोन पेयर पहले अटैक करेगा और इस हाइड्रोक्साइड को माइनस बनाकर निकाल देगा। निकला, यहां से क्या हुआ, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन क्या करेगा, एक H को लेना चाहता, किसी एक H को, और वैसे नाइट्रोजन भी चाहता कि मैं 4 बांड तो बना नहीं सकता, मेरे पास 3 ही की संतुष्टि है तो मैं 3 बनाऊंगा। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन उसे देता है और H+ बनता है और वो तुरंत पानी बनता है और ये दिखता है NH2। बस इसके पास लोन पेयर अभी भी बचा है, जो दिया था वो बच गया। भाई दुल्हन लेके आएगा तो वो जेवर घर पे ही तो आएगी, आएगा ना, घर पे ही तो आएगा, बस यही है। तो बताओ ये समझ में आया, एकदम आसान सवाल, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सबसे आसान तरीका, सबसे आसान रिएक्शन हो गया। चले, अब कुछ रिएक्शन आपके होंगे जो अगले सेशन में होने वाले हैं। आज के लिए इतना। अभी आपके पास यहाँ कोल्बे अपक्रिया है, इसी में स्मिट अपक्रिया, हाइलोजनीकरण है, आपके पास नाइट्रीकरण, सारी चीजें हैं, बहुत सारी रिएक्शन है जो नॉन रिएक्शन वाले भी आएंगे, तो उसको हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, उसके बाद हम चलते हैं। चलें, हाँ सर, ओके चलो, आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं और आशा भी करता हूं कि आने वाला सेशन आपका और भी बेहतरीन होगा।
यानी जैसे जैसे आपका एग्जाम आ रहा है वैसे वैसे बेहतरीन होता जाएगा। बस मन लगा के बैठना, परेशान मत होना, सब कुछ होगा, आराम से होगा और अच्छे से होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, गुड बॉय।